ब्रो, कविता माता जी। कल बहुत ऑस्पिशियस डे था, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा। तो भगवान नरसिंहदेव के रिगार्डिंग हम आज कुछ चर्चा करेंगे फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 7.8.17। तो विषय को एक बार शेयर करेंगे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम 7.8.17। ओके, before we proceed, let us begin with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नरसिंह चतुर्दशी कल था, बहुत ऑस्पिशियस डे, यानी कि कल के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए। हिरण्यकशिपु अत्याचार कर रहा था, प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उपस्थित हो गया था। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अरे भगवान तो हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु बोलता है इधर है, हाँ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अच्छा इस खंबे में भी है, इस खंबे में भी है। अच्छा पक्का इस खंबे में है? हाँ अभी देखते हैं करके वो जोर से अपने गदा को प्रहार करता है स्तंभ पे। वो जो खंबा है फिर वो फटता है और वहां से फिर भगवान नरसिंहदेव निकलते हैं। आधा मनुष्य आधा लायन, शेर, तो इसलिए नर एंड सिंह, आधा नर और आधा सिंह। ऐसा अनोखा फॉर्म है जो कभी किसी ने देखा नहीं था। इट वॉज लेटेस्ट मॉडल। जैसे भगवान, जैसे हमारा लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए, लेटेस्ट मॉडल आता है। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज डेज में थे, तो फर्स्ट ईयर में बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन इनफैक्ट हम लोगों ने देखा नहीं था। कोई दोस्त, एक बार एक दोस्त था, वो लेके आया था स्मार्टफोन 9,000 रुपए का। एंड वे लाइक माय गॉड, 9,000 रुपए का स्मार्टफोन। क्योंकि हमारे लिए फोन मतलब 2,000 भी बहुत कॉस्टली है। 1,000, 2,000, फिर 5,000 का भी फोन लेता तो लगता था 5,000 का फोन, यानी तो 9,000। एंड देन टच, टच है, टच से चलता है क्या, देखिए थोड़ा। हाँ अरे वाह बढ़िया यार, टच से चलता है। लेटेस्ट, कुछ नया लेटेस्ट मॉडल आता है तो फिर हाहाकार मच जाता है। हाँ, अगर खुशी का हो गम का हो, है ना। अब जैसे लेटेस्ट वेपन्स रिलीज किए गए इंडिया के द्वारा, तो सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या था, हम लोग अटैक कर रहे हैं तो सब डिफेंड कर दे रहा है, उसके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। तो वैसे ही नरसिम्ह देव ने अपना एक लेटेस्ट अवतार को प्रस्तुत किया। ऐसा अवतार जो इवन भक्त लोगों ने भी ना सुना था ना देखा था, कुछ आइडिया ही नहीं था। बहुत लोग पहचान ही नहीं पाए, अरे ये भगवान ही है या और कोई है, ये कोई जंतु है या क्या है। जंतु तो लगता नहीं है, मनुष्य जैसा लगता है लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्य भी नहीं है ये तो। भगवान लेकिन आखिर में प्रकट हुए क्यों, ये इस श्लोक में बताया गया है।
इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्भवन्, स्तम्भे सभायां न नृगं न मानुषम्, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम्, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतातति अद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न नृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम्, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यताति अद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न नृगं न मानुषम्। ओके, तो रिसाइट करना चाहेंगे? प्लीज गो है। ओके, तो फिर रिसाइट करना चाहेंगे? थोड़ा सा बड़ा है, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सत्यं विधातुं नित्यभाषितं, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यताभ्य अद्भुतरूपम् उत्वहन्, स्तम्भे सभायं न मृगं न मानुषम्। हरी बोल, बहुत बढ़िया। कोई और ट्राई करना चाहेंगे? ओके, सो विल गो अहेड। ये जो वर्स है इसमें बता रहे हैं, सत्यम विधातुम। थोड़ा वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिखाइए शुभशंकर टू। हाँ, सत्यम विधातुम। विधातुम का मतलब है टू प्रूव। सत्यम, सत्य प्रूव करने के लिए, सत्यता सिद्ध करने के लिए, किस किस चीज का? निज भृत्य भाषितम, उनके जो भृत्य, भृत्य मतलब उनके जो सर्वेंट है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज को मीन किया गया है। प्रहलाद महाराज के वचनों को, भाषितम भाषा ना, प्रहलाद महाराज के द्वारा जो बोला गया है, यतेव भाषितम, प्रहलाद महाराज के द्वारा जो बोला गया है उस चीज को प्रूव करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा बोला। क्या बोला था? यहाँ पे लिखा है प्रहलाद महाराज हु हैड एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। भगवान
प्रकट होते हैं। फिर बताया क्या गया है, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, हर जगह है, सब लिविंग बींग्स में है, हर एलिमेंट में है, अखिलेशु आत्मन और खुद में भी है, हर जगह है। अदृश्यता, अदृश्यत अति अद्भुत रूपम, अदृश्यत। हम्म, लेकिन एक अद्भुत रूप, एक वंडरफुल रूप भगवान का देखा गया। कब? ऐसा एक अद्भुत रूप लेके वो स्तंभे सभायाम न नृगम न मानुषम। अद्भुत रूप क्यों? क्योंकि वो ना तो मृग का रूप था, ना मनुष्य का रूप था। मृग मतलब यहाँ पे एनिमल बताया गया है। नाइदर ही वॉज लाइक कंप्लीट एनिमल नॉर कंप्लीट ह्यूमन बींग, इसलिए अद्भुत रूपम, वंडरफुल। ऐसा दृश्य अदृश्यता मतलब ऐसा अद्भुत रूप देखा गया। कहाँ से देखा, कहाँ पे देखा गया? विद इन द असेंबली, सभायाम, सभा में, असेंबली में एक अद्भुत रूप देखा गया भगवान का, जो ना तो कंप्लीटली ह्यूमन था, ना कंप्लीटली एनिमल था। जस्ट प्लीज एक्सक्यूज, थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है। स्तंभे, तो स्तंभ से भगवान फिर प्रकट होते हैं, है ना। स्तंभ वो सभा में स्तंभ से भगवान एक अद्भुत रूप लेके प्रकट होते हैं, जो ना तो मनुष्य है और ना ही एनिमल है। और भगवान ने ऐसा रूप लेके क्यों प्रकट किए? सिर्फ सत्यता प्रूव करने के लिए। किसका? निजे भृत्य भाषितम, निजे अपना जो सर्वेंट है, भृत्य मतलब सर्वेंट, अपने जो दास हैं, अपने जो सर्वेंट है, यानी कि प्रहलाद महाराज, उन्होंने जो वचन दिया था, उन्होंने क्या बोला था ऐसा कि भगवान हर जगह है और इस स्तंभ में भी है। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि स्तंभ में भी है। हाँ, इस स्तंभ में भी है। अभी प्रहलाद महाराज ने बोल दिया ना, इस स्तंभ में है, इसको अनशेयर कर दीजिए तुम शंकर प्रभु। तो प्रहलाद महाराज ने बोल दिया ना कि हाँ सब में है, बोल दिया तो भी उनका बात तो मान रखना पड़ेगा। कई बार भगवान जाने जाते हैं अपने प्रॉमिस को तोड़ने के लिए, कई बार झूठ बोल देते हैं। मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सब लोग आके प्रूफ लगाते हैं, देखो ये खाया, ऐसा किया, ऐसा वैसा। तो वो भी बड़ा बड़ा सब लॉजिक लगाते हैं। मैया मोरी, हाँ, बोलते हैं कि मेरा जो भैया जो जो हाथ है बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, है ना। मैं कैसे ये, और वो इतना ऊपर जाके वो लगा है शीख, जिसपे कि वो सब दही मक्खन वगैरह है। हरे कृष्णा। हाँ, तो आज का टॉपिक है नरसिंह देव के प्राकट्य के ऊपर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का टॉपिक है। तो भगवान बोलते हैं कि इतना ऊपर रखा है मक्खन, और मैं इतना छोटा छोटू सा हूँ, मेरा हाइट छोटा है, मेरे जो हाथ वगैरह है ये इतने छोटे हैं। मैं कहाँ मेरा हाथ उधर पहुंचेगा, मैं कब निकालूंगा, तोड़ूंगा, निकालूंगा, खाऊंगा। ये सब झूठ बोलते हैं। ये लोग सब मेरे से ईर्ष्या करते हैं, ये मेरा इमेज खराब करने के पीछे पड़े हैं, है ना। तो आके आपको सब झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आपका लाडला बोल रहा है आपके सामने खड़ा, आप थोड़ा सा रो भी देते हैं। तो मैया भी बोलती है नहीं नहीं, मेरा मेरा कान्हा झूठ नहीं बोलता, सच्चा है। फिर बाद में बोलते मैया बोरी, मैंने ही माखन खायो। पहले क्या बोलते? मैं नहीं, अभी ना को मैं के साथ जोड़ दो, मैंने और ही, मैंने ही। उनके वो बोलते मैंने कहा झूठ बोला, मैंने तो बोला मैंने ही माखन खायो। पहले बोल रहे थे मैं नहीं माखन खायो, अब बोल रहे मैंने ही माखन खायो, है ना। तो लोग बोल, भगवान को भी पता है लोग तो मेरे पे विश्वास नहीं करते, खास करके बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, वो तो भगवान को मानते तक नहीं है। लेकिन लोग भक्तों पे बड़ा विश्वास रखते हैं, क्योंकि भक्त बड़े सच्चे होते हैं, भक्त झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। तो अभी प्रहलाद महाराज वो तो बोल दिए स्तंभ में भगवान है करके। और अगर अभी स्तंभ से भगवान नहीं निकले, मारने के बाद, स्तंभ को तोड़ने के बाद अगर भगवान उसमें से नहीं निकले, तो लोग क्या कहेंगे? अरे देखो देखो, ये प्रहलाद बड़ा झूठा है, झूठ मूठ का बोलता रहता है, भगवान इधर है उधर है हर जगह है, भगवान तो किधर भी नहीं है, प्रूव हो गया।
और ये सब भक्त लोग भी झूठे हैं। भगवान तो झूठे हैं ही, भगवान के भक्त लोग भी झूठे हैं। तो भगवान बोलता है, अरे मेरा इमेज खराब हो चलेगा, मेरे भक्तों का इमेज खराब नहीं होना चाहिए। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, डिक्लेयर इट बोल्डली, मेरा भक्त का कभी कुछ अनिष्ट नहीं होगा, कभी कुछ खराब नहीं होगा, कभी उसका कुछ नाश नहीं होगा। तो अभी प्रहलाद महाराज ने बोल दिया है कि भगवान इधर है, तो फिर उधर से भगवान प्रकट होते हैं फिर, है ना। तो ये पहला रीजन भगवान के प्रकट होने का। क्या वो रीजन है? प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान इधर इधर है, और उधर से अगर भगवान प्रकट नहीं हुए तो फिर उनका जो दावा था कि स्तंभ में से भगवान निकलेंगे, स्तंभ में भगवान है, उन्होंने जो ठोक के बोला हिरण्यकशिपु को दावे के साथ, वो झुटला जाएगा। तो उनके बातों का सत्यता रखने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु जाके वरदान मांगते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। इतना कठोर तपस्या किए कि पूरा, हम उड़िया में बोलते हुई, टर्माइट्स वगैरह पूरा लग गया, एंट हिल वगैरह लग गया, है ना। और सिर्फ रोशनी निकल रहा था, बाद में देखा गया सिर्फ स्केलेटन था, ऑर्गन्स भी नहीं थे, पता नहीं कैसे जिंदा रहा, है ना, सिर्फ मुखड़ा दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी पानी लेके थोड़ा सा छिटके और फिर ओरिजिनल फॉर्म में थोड़ा आ गया, और फिर भगवान से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। भगवान, ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं तो खुद अमर नहीं हूं, मैं आपको कैसे अमर करूं, ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है, वो मैं नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं, ठीक है, आप अमर नहीं करना चाहते ना, मैं आपको एक दूसरा वरदान मांगूंगा, दोगे? बोले हाँ हाँ, और कुछ मांगो, दे देंगे। बोले, मैं मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना एनिमल से मरूं, ना ना औजार से मरूं, कि कोई कोई औजार, कोई वेपन, इन सब चीजों से ना मरूं। ऐसा बहुत सारा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा दिया। तो हम जो कोडिंग करते हैं ना, इफ एल्स, इसका सबसे पहला श्रेय भगवान, सर भगवान नहीं, वो हिरण्यकशिपु को जाता है, वो सबसे पहला कोडिंग किया। हाँ, तो जो कोडिंग करते हैं वो लोग असुर नहीं है, ऐसा नहीं समझना है, लेकिन उसने ये दिमाग लगाया। इससे हमको एक चीज और स्पष्ट होता है, कोडिंग की याद आ गई, हाँ यस, इफ एल्स लूप, बहुत सारे इफ एल्स ऐसा लगा दिया कि चेकमेट, मरेगा ही नहीं अभी। उसने, उसको लगा कि मैं इतना सारा भी कंडीशंस लगा दिया हूँ, उस कंडीशन को पूरा करना किसकी बस की बात है। लेकिन भगवान भगवान होते हैं, तो वो शाणे तो भगवान देर शाणे, है ना। तो इतना सारा इफ एल्स वगैरह लगा दिया, उसको लगा कि अब तो मैं नहीं मरने वाला। तो ब्रह्मा जी ने बोला, हाँ एकदम ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, आप मरोगे तो ना घर के अंदर मरोगे, ना आप रात में मरोगे। अभी ब्रह्मा जी का जो वचन है उसका भी सत्यता रखना है ना। तो नरसिंह देव फिर इस रूप में आते हैं। वो बोला था, ना मैं मनुष्य से मरूंगा, ना मैं जानवरों से मरूंगा मरूंगा। तो एक हाइब्रिड फॉर्म लेके आए। हमारा आजकल सब चलता रहता है, क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। अभी मेरे को याद भी नहीं है, और बायोलॉजी में हम सब पढ़ते थे, है ना। हाइब्रिड, हाइब्रिड स्पीशीज, जेब्रा वगैरह कैसा करते थे, जेब्रा एंड हॉर्स का क्रॉस ब्रीडिंग करते थे एंड ऑल। तो ऐसा ही कुछ एक एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आधा सिंह की तरह दिख रहे हैं और आधा मनुष्य की तरह दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जैसा कहा, वैसा भी क्रिएचर उपस्थित है, जो कि उसको मार सकता है, क्योंकि वो ना मनुष्य है, ना सिंह है, ना जानवर है, पूरी तरह से तो नहीं है। वो कब मरा? शाम के समय में, ना दिन है ना रात है। कहाँ पे मारे? द्वार पे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, है ना। फिर बोला था, ना मैं आकाश में मरूंगा, ना मैं जमीन पे मरूंगा, तो भगवान की गोदी पे उसको लेटा दिए। बोले, ना मैं कोई भी अस्त्र से नहीं मरूंगा, तो भगवान के नाखून। अभी उसने इतना तो नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी भोग भोग विलास जब हो जाता है, या फिर अहंकार जब बढ़ जाता है, हमको लगता है हम इतना बुद्धिमान है, वी विल फेल गॉड। एक बहुत प्रमुख वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था कि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। अभी भगवान की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे पास अभी सब कुछ का आंसर है। पहले लोगों के पास आंसर नहीं था तो बोल देते थे कि भगवान ने सब कुछ कराया। अभी हमको पता है, रीजन पता है। तो ये सब बेवकूफी है ना। तो हमको लगता है अहंकार के वश में हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम भगवान को भी पार कर जाएंगे। लेकिन भगवान इज अल्टीमेट, है ना। सिक्स ऐश्वर्य के बारे में हम बात कर रहे थे कुछ क्लास पहले, है ना। सिक्स ऑपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड। तो उसमें से एक ऑपुलेंस है भगवान का इंटेलिजेंस, विच इज सुप्रीम इंटेलिजेंस। तो उसको हम पार नहीं कर सकते। तो पहला पहला भृत्य कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? स्तंभ में भगवान है। तो वो जब स्तंभ तोड़ रहा है तो उसमें से भगवान फिर निकलना चाहिए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए नरसिंहदेव आए। दूसरा भृत्य कौन है? दूसरे सर्वेंट भगवान के, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कंडीशंस को तथास्तु किया है। अब उनका भी मान रखना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु अगर मरने वाला है तो ऐसे कंडीशन में ही मरना चाहिए। तो फिर भगवान नरसिंहदेव का रूप में आके हिरण्यकशिपु को उस तरह से वध करते हैं। तीसरा, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, तब उसके जो मिसेस हिरण्यकशिपु है वो गर्भवती थी तब, ना। उसके घर में प्रहलाद थे। ये न्यूज लीक हो गया देवताओं में, और देवता लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर लिए और उसको खींच खींच के लेके चले गए, अपने कब्जे में ले लिए। एंड दे वर ड्रैगिंग दैट लेडी, एंड शी वॉज गर्भवती। एंड तभी नारद मुनि आके उधर पहुंचते हैं। बोलते हैं, अरे इंद्र ये क्या कर रहे हो? बोलते हैं, आपको पता नहीं, दिस इज मिसेस हिरण्यकशिपु, और इनके पेट में जूनियर हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु एक संभाला नहीं जा रहा है, उसके पेट में और एक हिरण्यकशिपु, और दो दो लोग, पूरा एक एक ही बहुत है। दो दो मिल जाएंगे तो त्राही त्राही हो जाएगा। इसको तो जड़ से ही मार देना चाहिए, भूम में ही मार देंगे। बोला, अरे मूर्ख, तुमको नहीं पता? ये महाभागवत है, इसे प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, इसको कोई नहीं मार सकता। स्वयं भगवान इसकी रक्षा करते हैं। जैसे ही नारद मुनि का बात सुने, इंद्र जी तुरंत बात मान गए। जस्ट गिव मी मिनट। तो बोलते हैं कि इंद्र जी तुरंत नारद मुनि का बात मान गए, क्यों? नारद मुनि प्योर डिवोटी है ना। तो प्योर डिवोटी बोल रहे हैं तो कैसे गलत होगा, सही होगा। ये इसको कहते हैं फेथ। इंद्र जी ने ये नहीं बोला, नहीं 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 नहीं, हम चेक करेंगे, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रूव करके दिखा दो। नॉट रिक्वायर्ड। नारद मुनि का स्टेटमेंट इटसेल्फ इज द प्रूफ। ये है परंपरा सिस्टम। एंड क्योंकि वह भक्त थे, इंद्र, इंद्र भी देवता है ना, तो मान लिए, तुरंत मान लिए, तो उसको छोड़ दिए। अभी नारद मुनि भी भगवान के सेवक हैं। उन्होंने क्या कहा? प्रहलाद को कोई नहीं मार सकता। क्यों? स्वयं भगवान उसका प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन अभी तो हिरण्यकशिपु अत्याचार कर रहे हैं, वो तो मार डालेंगे उसको। तो नारद मुनि का वो वाणी कि इसको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि इसकी संरक्षण खुद भगवान विष्णु, भगवान भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो भगवान फिर नरसिंहदेव का अवतार लाके लेके प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि का भी जो वाणी है वो भी सिद्ध हो गया। चौथा, हिरण्यकशिपु जब वो इतना अत्याचार कर रहा है प्रहलाद महाराज पे, लेकिन प्रहलाद महाराज मान नहीं रहे। हिरण्यकशिपु को डाउट आ गया, अरे मैं जिस पे भी अटैक करता हूँ मैं उसको कॉन्क्योर कर देता हूँ, सब लोग मेरी बात मानते हैं, एवरीबडी इज अंडर माई कंट्रोल एक्सेप्ट द स्मॉल गाय। ये छोटा सा लड़का ना तो मेरा बात सुनता है ना बात मानता है, ऊपर से मैं इसको मारता हूँ तो मरता नहीं है, सर में दर्द करके रखा है। अरे क्या करने का इसका? ये कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा? शायद ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा डाउट हिरण्यकशिपु का आ गया। क्या डाउट आया उसको? प्रहलाद मेरा मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो भगवान ने उसका भी वाणी को सिद्ध कर दिया। अब आप बोलेंगे हिरण्यकशिपु तो, वो तो भगवान का सेवक नहीं है, वो तो एंटी पार्टी है, वो तो भगवान को मानता नहीं है, भगवान पे अटैक करता है, एंटी विष्णु है।
तो उसकी वाणी को क्यों सिद्ध किया? वो तो भगवान का सेवक नहीं नहीं है पिछले जन्म में। देवेर ओहो, जस्ट एक मिनट। हाँ, अभी 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 नेटवर्क सही आ रहा है? ओके। हाँ, तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये लोग पिछले जन्म में जय विजय थे, भगवान के भक्त, वैकुंठ से। लेकिन उनको श्राप लगा था। वो ये और एक कहानी है, उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। तो उनको श्राप हो गया, तो फिर उनको 3 जन्म असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। तो वो भी भक्त ही है एक तरह से, लेकिन अभी असुर होने का ड्रामा कर रहा है। तो उसने सोच लिया कि प्रहलाद महाराज अभी ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो भगवान ने उसको भी सिद्ध कर दिया कि हाँ, अभी प्रहलाद ही तेरे मृत्यु का कारण है। तूने उस पर अत्याचार किया, अभी वो बोल रहा है इसमें तो भगवान निकलेंगे, और तू भी जाके उसको छेड़खानी कर रहा है, उसको जाके पिल्लर को क्यों मारा, अब देखो, है ना। तो भगवान, जैसे हम जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान क्यों अवतार लेते? बोला जाता है परित्राणाय साधूनाम। सबसे पहला रीजन है अपने साधुओं को ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने साधुओं की संरक्षण के लिए, उनके हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विनाशाय जो दुष्कृतम, ये सेकेंडरी है। जो खराब लोग हैं, उन दुष्कृति लोग हैं, उनका विनाश करना सेकेंडरी चीज है। लेकिन प्राइमरी चीज क्या है? जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उनको उनको प्लेजर देना, उनका संरक्षण देना। क्या अभी अभी भी फ्रीज हो रहा है क्या? नहीं तो। ओके। हम्म तो इसलिए तो यहाँ पे भी इस वर्ष में हम देखते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। बोला गया भगवान नृसिंहदेव क्यों अवतार लिए? उनका जो भक्त है, उनका जो भृत्य है, उनका जो सेवक है, उनका जो दास है, यानी कि प्रहलाद, उन्होंने कुछ बोल दिया। वो जो बोल दिया उसको सत्य साबित करने के लिए भगवान स्टेप लेते हैं। यानी कि जब एक प्योर भक्त, एक प्योर डिवोटी कुछ चीज बोल देता है ना, उसने डिजायर कर लिया, उसने बोल दिया, तो वो चीज होता ही होता है। 100%। भगवान उसको सिद्ध करने के लिए लग जाते हैं, और अगर भगवान लग जाते हैं फिर तो 100% वो चीज होकर ही रहेगा। यही हम इस वर्ष में देखते हैं, सत्यम विधातुम जभृत्य भाषितम। प्रहलाद महाराज की वो वाणी, कि भगवान हर जगह है, तो वो पूछता है कि इस स्तंभ में भी है? हाँ, इस स्तंभ में भी है। ठीक है, मैं भी स्तंभ मारूंगा, भगवान निकलेंगे? हाँ निकलेंगे। तो ये जो उन्होंने बोल दिया, दावा कर दिया, उसको प्रूव करने के लिए भगवान नृसिंह उस स्तंभ से निकलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस और कुछ रीजंस भी किए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था हिरण्यकशिपु को। तो जो 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 कंडीशंस को माना था, वो कंडीशंस को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हाँ बोल दिया ना ऐसा ही होगा, तो वैसा ही हुआ। नरसिंहदेव उस रूप में आते हैं, उस टाइम पे मारते हैं, उस जगह पे मारते हैं, उस तरीके से मारते हैं एंड ऑल। फिर तीसरा, नारद मुनि, उन्होंने कहा था कि अरे इसको तो कोई मार नहीं सकता, ये तो महाभागवत है, क्योंकि इसका संरक्षण स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए स्वयं भगवान वहां पे प्रकट होके प्रहलाद का संरक्षण किए। हिरण्यकशिपु से, और हिरण्यकशिपु को मार डाला। और चौथा, हिरण्यकशिपु ने भी ये सोच लिया था, तो उसने भी ऐसा बोला मन ही मन कि अरे लगता है प्रहलाद मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अब वो भी भक्त है, एक तरह से वो भी भक्त है, जय विजय, है ना। तो भगवान ने कहा यस, यही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, अभी तुम देखो, है ना। तो भगवान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज का जो डिजायर्स है उसको सब कंबाइन करके ऐसा सिचुएशन पैदा करते हैं कि पूरा एक्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे एक राउंड। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा। सॉरी, आज सेशन में काफी सारे इंटरप्शंस हुए, बिकॉज माय हेल्थ इज नॉट गुड, एंड इसलिए हम चैंटिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाए। आप लोग अच्छे भक्त हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए बाद में, ठीक है। सो विल एंड द सेशन हियर, एंड कुछ क्वेश्चंस है देन वी कैन टेक टुमारो, एंड विल मीट अगेन टुमारो 8:30 PM। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हरे कृष्ण। थैंक यू शुभ शंकर प्रभु, अंकुर प्रभु, के शिवम प्रभु, कन्हैया प्रभु, प्रियंका माता जी, कविता माता जी, सपना माता जी, शांत प्रभु, श्रेयस प्रभु, टीनी माता जी, एंड अभिनव शर्मा प्रभु। Thank you all for joining today's session, and we'll meet again tomorrow 8:30 PM. Srila Prabhupada ki jai. Thank you. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, प्रभु धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। दंडवत Hare प्रणाम। Krishna.